माय डियर कैंडिडेट, आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो। हमारे उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से कोई भी त्यौहार बहुत जोश के साथ मनाया जाता है। भाई पूरी ब्लेसिंग्स देते हैं बहनों के लिए, राखी बनती है। जो मैरिड हैं वो अपनी वाइफ को लेकर के जाते हैं और नेचुरल सी बात है कि सभी लोग इस त्यौहार को एंजॉय करते हैं। वैसे आज के माहौल में मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जब न्यूज़ चैनल देखते हैं तो एक वर्किंग एनवायरनमेंट को लेकर के बड़ा डर सा एक भरा रहता है। ये तो अच्छा है कि जॉब एंड ड्राइव संस्कार सोसाइटी जब किसी फीमेल के लिए, आज की बात मैं ख़ास तौर से आपसे फीमेल्स के लिए ही बात करूँगा, कहीं भी जॉब के लिए भेजा जाता है तो वहाँ की वर्किंग कंडीशंस को देखा जाता है। लेकिन ये बहुत एक बड़ा सब्जेक्ट है कि आज हम फीमेल्स को कौन कौन सी सुविधाएं दे रहे हैं। आज फीमेल्स अगर टेक्निकल बैकग्राउंड की हैं तो उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अगर वो इलेक्ट्रिकल से उसने बाय डिफ़ॉल्ट कर लिया तो इलेक्ट्रिकल में कंपनीज़ में उस लेवल की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कानपुर में फ़ीमेल्स को नहीं भेजा जा सकता है। नंबर्स कम हैं वहाँ पे फ़ीमेल्स के। वर्किंग कंडीशंस उस लेवल की नहीं है जिस तरीके की होनी चाहिए। कुछ जगह देखा गया है ऑफिस जॉब में तो फीमेल्स का चल जाता है, बट वहाँ पे नहीं है। डिज़ाइनिंग में अगर टेक्निकल में मैकेनिकल में फ़ीमेल्स हैं तो फिर भी चल जाता है, अदरवाइज़ टेक्निकल में प्रोडक्शन सुपरवाइज़र में फ़ीमेल्स के लिए दिक्कत हो जाती है। तो ये बहुत समझने की बात है। कई सारी ऐसी प्रोफाइल्स हैं जो आज भी फीमेल्स के लिए नहीं है। देखिए, ये बात कह देना, कई सारी ऐसी सरकारी नौकरी हैं जहाँ पे फीमेल्स को दिया गया है, रिजर्वेशन भी किया गया है, पर ज़मीनी हकीकत, मैंने आपसे कहा ना, ज़मीनी हकीकत एकदम अलग है। कई सारी कंपनी हैं जो 9 बजे तक कैंडिडेट्स कम जा रही हैं फीमेल्स। कई सारी ऐसी मैरिड फीमेल्स हैं जो बच्चों को मैनेज कर रही हैं, साथ में उन्नाव तक जा रही हैं और रात में देर तक पहुँच रही हैं। और पता नहीं क्यों ऐसा कोई फोरम ही नहीं है जहाँ पे इन सब चीज़ों के लिए कोई सुनवाई हो सके। कोई नहीं सुनवाई हो रही है। अगर कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है तो कंप्लेंट्स हैं, कहीं पे बहुत ओवर एक्सप्लॉयटेशन है तो कंप्लेंट्स हैं। बट कैंडिडेट्स की जो वर्किंग आवर्स हैं, जो कैंडिडेट्स की बेसिकली जिस टाइम में उनको घर वापस होना चाहिए, कुछ कंपनीज इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। मेरी इस बात में कई लोगों के साथ में कंपनीज़ में आर्गूमेंट्स हुए हैं, और उसको मैंने कहा है। तो रक्षाबंधन का मतलब केवल एक भाई को एक राखी बांध देने से नहीं है, एक ऐसा माहौल बनाने से भी है जहाँ पे वो कंफर्टेबल हों। हम लोग इस बात को भी समझना पड़ेगा कि हम माहौल कैसा समाज में दे रहे हैं, चाहे अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में हो, चाहे जो हम अपने घर में वर्किंग एनवायरनमेंट बना रहे हैं उसके लिए हो, चाहे बाहर के समाज में हो। हमें ये देखना पड़ेगा हम माहौल कैसा बना रहे हैं, सुविधाएं क्या दे रहे हैं। और अगर हम सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं और वर्किंग आवर्स का टाइम नहीं दे रहे हैं और उनके घर पहुंचने का, आपने तो देखा आपने कितने मुझे लीव कैंडिडेट को छोड़ा है, बट वो किस रास्ते से जा करके वो घर पहुंच रही है, ये भी कंपनीज़ को देखने का पार्ट है। घर की कुछ ऐसी जिम्मेदारियाँ जो डबल जिम्मेदारियाँ फीमेल्स पे पड़ रही हैं। एक तो वर्किंग जो कर रही हैं फीमेल्स, उनके लिए फैमिली की जिम्मेदारी में तो कोई कटौती नहीं होती। जब मैं देखता हूँ जो मैं मैरिड फीमेल्स में बहुत सारी ऐसी कर ही नहीं पाती, क्योंकि अगर वो करेंगी तो डिस्टर्बेंस घर में आ जाता है। घर में जो रिलेशंस हैं, चाहे वो हस्बैंड के हों चाहे पेरेंट्स के हों, वो सब गड़बड़ करने लगते हैं। तो हम वर्किंग कंडीशंस क्या दे रहे हैं ये समझना है। क्या हम वाकई में बाहर में अगर बस या टेम्पो में कोई फीमेल है तो उसके लिए हम सीट ऑफ़र करके खड़े हो पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे कि नहीं दे पा रहे, हम एक माहौल अच्छा दे रहे हैं। ये एक्चुअल में जो प्योरिटी और पॉजिटिविटी है वो ऐसे नहीं आने वाली है। उसके लिए हम सबको मिल करके काम करना होता है। और ये इंडस्ट्रीज़ के लिए भी ज़रूरत है, ये हमारी फीमेल्स के लिए ज़रूरत भी, और पेरेंट्स के लिए भी ज़रूरत है। सिर्फ वो फीमेल्स को पढ़ाई कराने पे जोर मत दें। पढ़ाई कराने के अलावा बाहर के एनवायरनमेंट में बात करना, मिलना, समझना, जॉब को, प्रोफाइल को करना, 4 लोगों से बात करते हुए भी अपने आप को कैसे सेव करके चलना, ये सब टेक्निक्स और इन सब को भी पढ़ाई में इंक्लूड होना चाहिए। हमारे यहाँ की माएँ काफ़ी काम इसके लिए करती हैं, बट इसके लिए मैं माहौल भी देना पड़ेगा। वर्किंग माहौल, टाइमिंग को लेकर के माहौल, घर को बैलेंस और वर्किंग को बैलेंस को लेकर के, इसके लिए इंडस्ट्रीज़
मेल मेंबर्स, इन सब की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है। तो सही मायने में रक्षाबंधन तब सेलिब्रेट कर पाएंगे जब हम इस बात को समझ पाएंगे और हमारा एटीट्यूड सिंपैथेटिक नहीं होगा, एम्पैथेटिक एटीट्यूड होगा फीमेल्स के लिए। ओवर आप अच्छा मत करिए, ओवर एक्स्ट्रा अच्छा मत करिए, क्योंकि एक्स्ट्रा अच्छा करने में भी कोई ना कोई कमी रह जाती है, बट कम से कम उतना अच्छा करिए जिसके लिए बेसिक ज़रूरत है। एक टाइमिंग एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि कभी कभी बहुत ताज्जुब भी लगता है, जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप जब किसी फीमेल को कंपनीज हायर कर रही हैं, वो फीमेल दूसरी और हमारी फीमेल अगर कहीं जॉब, हमारे घर की फीमेल कहीं जॉब करने जा रही है, उसको अगर टाइमिंग उसमें आती है तो वो उसमें इरिटेट होते हैं। मतलब वही एक जो माहौल है ना, समाज जब तक माहौल नहीं देगा, लोग माहौल नहीं देंगे, तब तक चीज़ें अच्छी बनने वाली नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है रक्षाबंधन सिर्फ एक राखी खरीद के लाए और उसको केवल बांध दिया, वहाँ तक ही केवल सीमित हो गया है, वो सीमित हो गया है। इसको बहुत कुछ इसमें भी करने की ज़रूरत है। हम अपने त्योहारों में बहुत बड़ी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत चीज़ें कर सकते हैं। और मैंने कुछ फीमेल्स को भी इसलिए कहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो टाइमिंग्स आपको ज़्यादा दे रहे हैं, उसमें कलेक्टिवली फीमेल जब मना करेंगी तो इनके ऊपर असर पड़ेगा। फीमेल्स को आपकी ज़रूरत है, बट आप ज़रूरत में आपको ये कहना पड़ेगा कि नहीं, हम इस टाइमिंग के बाद में जॉब में नहीं आएंगे, हमारी मजबूरी नहीं है। तो जब फीमेल कलेक्टिवली करेंगी, जब इनको कम फीमेल्स मिलेंगी, तो ऑटोमेटिकली ये आपकी टाइमिंग के साथ में आएंगे। मुझे खुशी इस बात की है, जॉब एंड ड्राइव mysurjob.com इस चीज़ को लेकर के बहुत अच्छा काम किया है, और हम लोगों ने कंपनीज़ को झुकाया है इस बात में कि उनको ये सोशल ऑब्लिगेशन को देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। और इसीलिए मैं बात करता हूँ कि मन की खुराक की भी। आज जो समाज में ये बदलाव आया है, गजब का बदलाव आया है, कहीं कुछ सेफ नहीं रह गया है। ये बदलाव किसकी वजह से आ रहा है? हम सब आपकी वजह से आ रहा है। हम सब एक ऐसा माहौल थोड़ा सा बनाने में मदद कर सकते हैं, और ख़ास तौर से टाइमिंग्स में कंपनीज़ की अगर थोड़ी सी मदद मिल जाए तो फीमेल्स अच्छा कर ले जाती है। मुझे लगता है टाइमिंग का ध्यान जो ऑर्गेनाइजेशन देते हैं उनको सैल्यूट करना है, उनको पॉजिटिव कहना है, इस बात पे मेरा जानकर। और तो क्या बदलाव समाज में आए, समाज में क्या क्या सोचना चाहिए, ये फिर बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी, वो तो उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मैं केवल एक टाइमिंग्स को लेकर के जाना चाहता हूँ कि फीमेल्स अपने घर पे टाइमिंग में पहुँच जाती हैं, तो रक्षाबंधन का असल में पॉजिटिव मैसेज यही चला जाता है। और फीमेल्स इस बात को ज़रूर ध्यान दें, रक्षाबंधन में उनको अर्निंग्स में आना किसी भी हालत में, कम अर्निंग हो, कम अर्निंग कभी ज़्यादा में कन्वर्ट होगी, और कौन सी जॉब में हमें जाना है इसको भी उनको ध्यान रखना है। जैसे बहुत सारी सेल्स की जॉब हैं, कौन सी सेल्स की जॉब करनी है, कौन सी सेल्स की जॉब नहीं करनी है, मना करना है, ये उनको पता हो। से नो टू जॉब, टाइम उसको नो टू जॉब, ये छोटे से करके हम एक अच्छा माहौल बना सकते हैं। और इसके लिए एम्प्लॉयर, फ्रेंड्स, सभी समाज के लोग ध्यान देंगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। कल जॉब एंड ड्राइव संस्कार सोसाइटी का ऑफिस कल क्लोज़ रहेगा। कल किसी भी तरह का एंटरटेनमेंट नहीं होगा। कल सब लोग अपने अच्छे मन से रक्षाबंधन मनाइए। ट्यूसडे को हम अपने उसी मॉड्यूल के साथ में किसी कंपनी को कहाँ भेजना है, कौन कौन से लोग जाएंगे, ऑफिसेज अपने टाइमिंग में ही ओपन होंगे, और सारी प्रोफाइल मेकिंग ट्रेनिंग सेशन होंगे भी। आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। बहुत खुशहाली से, बहुत खुशी होकर के इस त्यौहार को नए नज़रिए से मनाइए। जॉब एंड ड्राइव को चैनल को सब्सक्राइब भी करिए जिन लोगों ने नहीं किया है, बेल आइकॉन को ऑल भी करिए, mysurjob.com को देखिए भी। और मैं आपको इस बात के लिए ज़रूर कहूँगा, आजकल सोशल मीडिया से प्रभाव में ज़रूर रहिए, बट इतना प्रभाव मत होइए, हर चीज़ उसको देखिए। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपको जॉब चाहिए तो आप फिज़िकली मिलिए, आप फेस टू फेस मिलिए। हर चीज़ का निर्णय आप अगर केवल सोशल मीडिया के थ्रू लेंगे तो आज आप देख लीजिए, कुछ भी न्यूज़, कुछ भी कमेंट्स, कहीं भी कुछ भी आजकल डाल सकते हैं किसी के बारे में। आज इस इंफॉर्मेशन में लोगों ने गलत यूज़ किया है। अभी एक कैंडिडेट के साथ में प्रोफाइल उसकी अच्छी थी, मुझे एक्सपीरियंस था, तो मैंने उसको नॉर्मल कंपनी से भेजने के लिए वेट करने को कहा कि आप जाओ तो उस कंपनी में जाओ तो दुरुस्त जाओ। अब उसमें पैनिकनेस आ गया, साइकोलॉजिकली मेरे साथ गलत हो रहा है, पहले भी गलत हुआ था और मेरे साथ गलत ना हो जाए। अब इस फीलिंग में आकर के वो डिस्टर्ब होने लगा और फ़ोन करने लगा, मैसेज करने लगा।
क्योंकि आपके साथ पुराना कुछ हुआ, समाज में देखा और आपने उससे इन्फ्लुएंस होकर 4 चीज़ें देख ली आपने। क्योंकि देखिए, मैं आपको बता दूं, पॉजिटिव न्यूज़ लाना, सबके सामने बताना और उस पर ले जाना, एक ख़राब न्यूज़, एक ख़राब संकल्प, एक ख़राब थॉट, तुरंत आपकी उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। पॉजिटिव संकल्पों की स्पीड बहुत कम होती है। इसलिए पॉजिटिव न्यूज़ को समझने के लिए परखने की पावर भी, आज अगर आप एक अच्छी जॉब चाहते हो तो आपको परखना आना चाहिए। परखना किन से? अपने दोस्त, अपने 4 लोग, इधर सोशल मीडिया से आपने परख लिया तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कहीं बढ़ ही नहीं पाएंगे। आप माइंड को मटेरियल दे रहे हैं ऐसा जिससे कुछ हो ही नहीं पाएगा। आज आप कोई भी न्यूज़ आप देख लीजिए, आप जब तक उसको न्यूज़ से कन्फर्म नहीं कर दीजिए, वो न्यूज़ कन्फर्म है ही नहीं। क्योंकि उसने उसके साथ में क्या उसकी पर्सनल लड़ाइयाँ हैं, क्यों उसके साथ में, उन सब की भड़ास वो सब निकालते रहते हैं। इसीलिए आज बहुत ज़रूरी है आपके अंदर परखने की शक्ति बहुत अच्छी हो। एक दूसरे से केवल प्रभाव में मत आएँ। जानकारियाँ, अच्छी न्यूज़ अब अच्छी नहीं आ सकती हैं। कोई भी 2 व्यक्ति घर में एक दूसरे से सेटिस्फाइड नहीं है तो ऐसे हो नहीं सकता। इसलिए पॉजिटिव न्यूज़ को एक दूसरे को शेयर करते रहिए। जॉब ऑन ड्राइव को शेयर करिए, जिससे बहुत लोगों में जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आ पाएँ, लोग ज्वाइनिंग कर पाएँ। बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि ये हमें नहीं पहले पता था, नहीं तो ये हो जाता तो हम कर लेते तो शायद हमारी ज्वाइनिंग आ गई होती। इसके लिए लोगों में शेयर करिए, mysourjob.com को शेयर करिए और एक दूसरे को ज़रूर कहिए कि आ करके ऑफिस में विज़िट करें, तभी केवल एक दूसरे चीज़ों के बारे में आइडिया लगा पाएंगे। रक्षाबंधन को सेलिब्रेट करें, mysourjob.com में सारी प्रोफाइल्स को देखें और एक दिन फ्री होकर करें। थैंक यू।